झज्जर की बहू अस्मिता बिना ऑक्सीजन के दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अस्मिता बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तो नहीं, लेकिन शिखर के सबसे नजदीक पहुंचने वाली भारतीय है। अस्मिता का सफर माउंट एवरेस्ट के शिखर से 100 मीटर पहले ही खत्म हो गया। अस्मिता ने 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 8,748.86 मीटर तक पूरी की, लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी 100 मीटर दूर रह गई तो अस्मिता को दिखना बंद हो गया और मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा। अस्मिता झज्जर जिले की बहू है। झज्जर के वरुण शर्मा के साथ साल 2021 में अस्मिता ने शादी की थी। अस्मिता का बहादुरगढ़ पहुंचने पर डॉक्टर संजय हॉस्पिटल में जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर संजय हॉस्पिटल में पर्वतारोही अस्मिता की ननद डॉक्टर तरुणा शर्मा महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाएं भी दे रही हैं। बिछेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अब उन्हीं की शिष्य और झज्जर जिले की बहू ने एक नया मुकाम हासिल किया है। झज्जर जिले की बहू अस्मिता बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 8,748 मीटर तक चढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए अस्मिता हर रोज कई किलोमीटर साइकिलिंग करती थी और 20 किलो वजन लेकर चढ़ाई भी करती थी। सन 2019 में माउंट एवरेस्ट पर जाने का मौका भी उन्हें मिला था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं जा पाई। अस्मिता का कहना है कि अगले साल वो हर हाल में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराकर ही लौटेगी। देखिए, इसको तो तुरंत आप कर नहीं सकते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन का बहुत ज़रूरत है। जब 2019 में मैं एक विंटर एक्सपीडिशन गया था, जो हेमंत गुप्ता हमारा टाटा स्टील का जो बॉस है, हमारा TSF का जो बॉस है, उनके साथ मैं लेह लद्दाख गई थी, स्टॉप कांगड़ी, जो कि विंटर में उस सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का कंडीशन अलग रहता है। विंटर में स्नोफॉल ज़्यादा होती है, ठंडा काफ़ी रहती है, और उस हाइट पे आप एल्पाइन स्टाइल में गए थे हम लोग अपना लगेज लेके। तो उस टाइम से मेरे को भी थोड़ा लगा कि कर पाऊँगी, और हमारे जो बॉस है हेमंत गुप्ता जी, उसने भी मुझे देखा कि भाई इसका फिटनेस लेवल बहुत सही है, क्योंकि रूट ओपन कर रहे थे हम लोग, क्योंकि माउंटेन में जाते तो रूट खोलना पड़ता है, क्योंकि एवरेस्ट का जैसे नहीं कि पहले से खुला हुआ है, तो वहाँ पे है रूट खुद खोलना पड़ता है। तो हम लोगों ने काफ़ी रूट ओपन किया, अपना पूरा लगेज लेके कुकिंग खुद किया, क्योंकि अल्पाइन स्टाइल में था। तो वहाँ पे देख के उनको भी लगा कि इसका फिटनेस काफ़ी सही है, तो उन्होंने सोचा होगा कि इसको एवरेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाए। उससे पहले मैडम ने भी बोल दिया था, बिजेंद्र पाल मैडम ने। उसके बाद हमने सतोपन गए थे, सतोपन जो कि गढ़वाल रीजन में पड़ता है, वहाँ पे हमने एक्सपीडिशन किया 7,000 मीटर अराउंड। तो उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। मुझे उतना लगा ही नहीं कि भी मैं अपना 100% नहीं दे पाई, उसमें भी मैंने आराम से किया। तो ये 2-3 एक्सपीडिशन मैंने किए हैं, तो उससे मेरे को लगा कि भाई एवरेस्ट में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से तो हर कोई जाता है, शायद साल में 300-400 लोग क्लाइम कर लेते हैं, और बिना ऑक्सीजन का थोड़ा मुझे डिफरेंट करना था, अपना आपको प्रूव करने के लिए कि भाई मैं डिफरेंट कर सकती हूँ। अभी तक शायद इंडिया में कोई विदा ऑक्सीजन गए नहीं है, तो मेरा यही टारगेट था कि मैं अपना को पुश करूँ। और TSF का भी एक सपना था कि TSF टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से भी कोई विदा ऑक्सीजन आए, ये मैडम का सपना था। तो जब मैंने बोला, मैडम ने भी एक्सेप्ट किया, हमारे बॉस हेमंत गुप्ता ने भी एक्सेप्ट किया कि तुम कर सकती हो, तुम ट्राई कर लो। तो जर्नी कहाँ तक रही, कहाँ जाकर तो जर्नी मेरा ये रहा कि 45 डेज़ का था टोटल। तो जिस दिन समिट था, कैंप 4 से हम लोग को समिट पुश होता है, रात को 7 बजे हम लोग चले। तो साउथ समिट करके है एक जगह, जहाँ से आप एवरेस्ट का पूरा सामने दिखता है हाइट उसका। तो 8,749 फीट तक मैं गई हूँ, उसके मीटर तक। उसके बाद मेरा पूरा जैसे मैंने उस साउथ समिट को स्टेप रखा, तुरंत मेरा पूरा आंखें पूरा ब्लाइंड हो गया, पूरा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो वहाँ पे मैंने शेरपा को बोला कि मुझे दिख नहीं रहा है, और फिर ऑक्सीजन थोड़ा कोशिश किया, ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह लगाने की। पर वहाँ से उसके बाद फिर डिसाइड किया कि सेफ्टी फर्स्ट है, माउंटेन ऑलवेज वहीं रहेगा।
तो फिर एक्चुअली हमारा टाटा स्टील में भी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो फिर डिसाइड किया कि शेरपा ने कहा कि नीचे चलते हैं क्योंकि इससे आगे जाना सेफ नहीं है। तो वहाँ से कोशिश करेंगे आप? दोबारा कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं बहुत टारगेट के नज़दीक पहुँच रखी थी, पर दोबारा जो कमी रह गई है उस पर काम करूँगी एंड नेक्स्ट ट्राई ज़रूर करूँगी। इससे पहले कौन से माउंटेन आपने क्लेम किए हैं? इससे पहले लेह लद्दाख में मैंने किया है, एक तो स्टॉक कांगरी मैंने 2 बार किया है, एक समर में एक विंटर में। जो विंटर वाला है थोड़ा उसमें 300 मीटर रह गया था क्योंकि हम लोग को पूरा रूट ओपन करना था, जिसमें हमारा बॉस भी थे साथ में और TSF को कुछ और मेंबर भी थे। एक वो किया है और समर में स्टॉक कांगरी दोबारा किया हमने। समर में तो इजी हो जाता है क्योंकि स्नो कंडीशन बहुत कम रहता है और ठंडा भी कम रहती है, तो वो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद मैंने अभी जस्ट एवरेस्ट से पहले मैंने डोजो जोंगो और अपना कायाक से, ये 2 लेह लद्दाख साइड में पड़ता है, वो किए हैं। फिर जस्ट सितंबर में मैंने ये किया कायाक से विंटर, वो भी मेरा फर्स्ट था, लेडी का अभी तो कोई किया नहीं था लेह लद्दाख साइड में, यूटी कांडे सॉरी, तो वो कंप्लीट किया। उसके बाद गढ़वाल रीजन में मैंने द्रौपदी का डांडा, गंगोत्री वन, जिसका अबाउट 20,000 अबाउट उसका हाइट है, 22,000। एंड जस्ट सितंबर में मैंने सतोपन क्लाइम किए हैं, माउंट सतोपन 7,000 मीटर उसका हाइट है। इस सब की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेंटर किसके मानते हैं आप? देखिए, एक तो फैमिली बैकग्राउंड से ही ब्लड में आते ही है, जो कि मेरा फादर है शेरपा थे, जो ब्लड में भी था। बचपन में तो पता ही नहीं था कि हमको किस लाइन में जाना चाहिए, धीरे धीरे मैच्योर हुआ। मैडम बचेंद्री पाल ने हम लोग को एडवेंचर कोर्स, बेसिक कोर्स वगैरह में भेजा। उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, ये लाइन में मज़ा आने लगे, तो फिर इसी से मैंने बेसिक किया, एडवांस किया, देन काफ़ी उसके बाद गैस एंड सेक्टर वगैरह में इधर और अलग अलग कंपनी में जाते थे। फिर TSF में ज्वाइन किया, तो ये सारा करने के बाद लगा कि भाई यही मेरे लिए सही है। आप शादीशुदा हैं? फैमिली मना नहीं करती कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में आप जाएंगी, खतरा हो सकता है? देखिए, फैमिली अगर मना करते तो शायद यहाँ तक मैं पहुँचती भी नहीं, क्योंकि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। मेरा ससुराल साइड में मेरा सास जो है डॉक्टर कुमुद शर्मा, ससुर जो है हावीर प्रसाद शर्मा जी, एंड मेरा ननद, मेरा हस्बैंड तो पीछे पूरा खड़े रहता है हमेशा, ऑलवेज एवरेस्ट की तरह सपोर्ट की देती। नेपाल की बेटी, जी, भारत की बहू, जी, भारत में पली बड़ी, हरियाणा की बहू, जी। तो हरियाणा में अब स्वागत हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये स्वागत देख के? कितना डिफरेंट आपको फील हो रहा है जमशेदपुर और हरियाणा के झज्जर उसमें? जी, तो झज्जर में जैसे मैं फर्स्ट दिन एयरपोर्ट से आई तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब लोगों के अंदर इतना एक्साइटेड है और स्वागत के लिए, और लोग इतना इकट्ठे थे, तो इससे पता चलता था झज्जर वाला कितना स्पोर्टी है और कितना लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को, माउंटेनियर को। तो ये प्रूव करता है झज्जर वाले कि अगर कुछ करना चाहता है तो पूरा पीछे खड़े रहते। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे हॉस्पिटल में इनका स्वागत किया गया और भगवान इनको और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले। करुणा शर्मा, अस्मिता मेरे ब्रदर की वाइफ है। हम और हमारी पूरी फैमिली, इनफैक्ट पूरा झज्जर और हरियाणा बहुत प्राउड फील करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो सब कहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली ने ये प्रूव किया है कि बहू को भी आगे बढ़ाओ और सबको अपनी बहुओं के सपने को पूरा करना